फोटोग्राफर ने क्या आर्टिस्ट का करियर खराब किया है? सोचने जैसी बात है। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ निगेटिव पॉइंट भी है। इसी के थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग जाएंगे, एक लेयर क्लियर करेंगे आज। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दयंडे और स्वागत है आप लोगों का हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। जैसे कि मैंने थंबनेल में बोला है कि फोटोग्राफर ने आर्टिस्ट का करियर खराब किया है क्या? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। लिख लिया? ग्रेट। देखो, पुराने ज़माने में पिछली सदी की बात करते हैं। राजा रविवर्मा पेंटर आपको पता होंगे, राइट? और जो भी राजा महाराजा थे उनके पास एक आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट वो गेस्ट उनके यहाँ पर रहता था, जिसे राजेशाही बोलते थे। उनके पास एक आर्टिस्ट होता था। तो उनके घर के जो राजा महाराज थे वो उनका खुद का पोर्ट्रेट उनसे बनवाते थे, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे। और उनके घर के लिए, उनके महल के लिए वो पेंटिंग्स बना के देते थे। जितने भी उनके महल होते हैं, राजवाड़े होते हैं, तो वहाँ पर वो आर्टिस्ट पेंटिंग बना के देते थे, राइट? और उनके जितने मेंबर्स घर के बढ़ते थे उनके भी पेंटिंग्स वो आर्टिस्ट से बनवा के लेते थे। पर धीरे धीरे ये प्रथा खत्म हो गई। राजा महाराजा नहीं रहे तो आर्टिस्ट को भी राजा महाराजा के पास काम करना जो था, राजाशाही जिसे बोलते थे हम लोग, वो बंद हो गया। बट फिर वो जो पोर्ट्रेट थे, जो पेंटिंग बनाते थे, हो सकता था वो और कहीं पर बेचें। बट सडनली कैमरा का इनोवेशन हुआ, राइट? और कैमरा का इनोवेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो लोग खुद का पेंटिंग, पोर्ट्रेट जो है हैंड पेंटिंग करके बनवा के फिर अपने घर में लगाते थे। जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो उनको फोटो बना के एक हार माला चढ़वा के वो लगाना पड़ता था। बहुत सारे लोग कुछ शौकीन थे जो खुद का पोर्ट्रेट या किसी अपने बच्चों का पोर्ट्रेट्स बना के, घर का फैमिली मेम्बर का पोर्ट्रेट्स बना के लगाते थे। देखो, आज भी लगाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। डेफिनेटली आज भी बहुत सारे शौकीन हैं जो लोग अपना खुद का पेंटिंग या बच्चों का पेंटिंग, फैमिली पोर्ट्रेट से बनवाते हैं टू गिफ्ट टू योर लव्ड वन। वो भी पेंटिंग्स बहुत सारे बनते हैं। ये पेंसिल शेडिंग में, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर, सारे मीडियाज़ में आज भी होते हैं। बट पुराने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा होता था और अल्टरनेटिव नहीं था। पर जब से फोटोग्राफर आए हैं और कैमरा का इनोवेशन हुआ है, तब से डेफिनेटली आर्टिस्ट के करियर पे इम्पैक्ट थोड़ा ही क्यों ना हो, हम 5, 10, 20% ही क्यों ना कंसिडर करें, बट उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है। तो जो मैंने थंबनेल में बोला था, आप लोगों को मेरी बात, पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली समझ में आया होगा कि क्यों मैंने ऐसे बोला कि फोटोग्राफर ने आर्टिस्ट का करियर खराब किया है, राइट? बिकॉज फोटोग्राफर और कैमरा, इसमें फोटोग्राफर की कोई गलती नहीं है। आई डोंट मीन टू दैट, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। बट देखो, कैमरा का इनोवेशन हुआ, फोटोग्राफर आए, तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट जो पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते थे वो कम हो गए। बिकॉज अभी आपके घर पे ही देखो ना कि आपके घर पे हैंड पेंटिंग कुछ लगा हुआ है नहीं ना। तो इस तरह से वो जो प्रथा थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। अभी तो डिजिटल कैमरा जो होते हैं, DSLR कैमरा होते हैं, वो इतने अच्छी क्वालिटी के हैं कि वहाँ पर आप फोटोग्राफ खींचोगे उसमें, अगर अच्छी लेंस और अच्छा कैमरा यूज़ करते हो तो बड़े बड़े होर्डिंग तक के फ़ोटोज़ बहुत क्लियर आते हैं, राइट? और उसी की वजह से, फोटोग्राफर की वजह से जो फिल्म के पोस्टर बनते थे, वो भी तो आपको पता होगा, MF हुसैन ने भी उसका करियर जो है फिल्म के पोस्टर से स्टार्ट किया है, राइट? तो वो जो फिल्म के पोस्टर बनाने वाले आर्टिस्ट थे, ये डिजिटल सारी चीज़ों की वजह से, कैमरा की वजह से, फोटोग्राफर की वजह से, वो हीरो हीरोइन के जो पिक्चर्स होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, और जो मिक्सिंग जो होता है, उसका एडिटिंग होता है फ़ोटो का, वो सब आ गया, राइट? और उसकी वजह से फिर अभी तो आज तो एक भी देखने नहीं मिलता है जो फिल्म के पोस्टर खुद हाथ से बना रहे हैं, राइट? फिल्म हो गया, ड्रामा हो गया, जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं जहाँ पर हैंड पेंटिंग होना चाहिए था, वहाँ पर वो नहीं हो रहा है। देखो, आई टोटली एग्रीड, हमें ज़माने के साथ खुद को बदलना चाहिए, राइट? तो आर्टिस्ट ने डिजिटल में भी पैर रखना चाहिए। और इसको एक ही सॉल्यूशन है कि आर्टिस्ट भी खुद एक कैमरा खरीदे और अच्छी फोटोग्राफ, जो नॉर्मल फोटोग्राफर खींचता है उससे थोड़ा आर्टिस्टिक सेंस अपना बढ़ाए और वो फोटोग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि जैसे कि वो पेंटिंग है, राइट? जैसे हम लोग हमारे रियलिज्म पोर्ट्रेट में करते हैं। जैसे अब आप अगर नॉर्मल मोबाइल से क्लिक किया हुआ फोटो भी हम लोगों को भेजते हैं तो हम उसको डिजिटली कन्वर्ट इतने अच्छे से करते हैं कि वो एक्चुअल पेंटिंग लगता है। झूठ लगता है तो आप realismportrait.com पे जाके देख लीजिए, या तो इंस्टा पे रियलिज्म पोर्ट्रेट नाम से पेज है, वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और ऐप स्टोर पे भी तो रियलिज्म पोर्ट्रेट का ऐप है, वहाँ जाके देखिए, पोर्ट्रेट के सैंपल देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि ये सारे हैंड पेंटिंग है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब, मैं यहाँ पर रियलिज्म का प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि
देखो आर्टिस्ट को थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, फोटोग्राफर को कुछ बोलने से अच्छा है, कैमरा को कुछ बोलने से अच्छा है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको आप अडॉप्ट करिए, बहुत ज़रूरी है। स्टक नहीं होना है लाइफ में कभी, हमेशा रास्ते ढूंढने हैं, अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ना है और उसी वे से काम करना है, तो अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपको मंजिल आपकी डेफिनेटली मिल जाएगी। सो आर्टिस्ट लोगों को यही कहना है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, आप लोगों को खुद ये काम करना चाहिए। अगर आप सच में पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो या सच में आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो और आप लोगों को फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसके राइट स्किल सीखने चाहिए। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच यू अबाउट द कैमरा एंड फोटोग्राफी, बट हाँ, आप जो भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है उन लोगों के पास आपने जाना चाहिए और वहाँ से फोटोग्राफी के कोर्सेज करने चाहिए और वो आपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में। और डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने करना चाहिए, राइट, और खुद को आगे बढ़ाना भी चाहिए। सो डोंट से कि फोटोग्राफर की वजह से कुछ हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, यू कैन से दैट थिंग, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में आर्टिस्ट कम रह गए। मैं तो यही बात बोलूँगा, सॉरी टू से दैट फॉर द आर्टिस्ट, बट येस, आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर इस आज के माहौल पे 2021 में अगर रहना है आप लोगों को, और ये आगे बढ़ते जाएगा। अभी तो मैंने रिसेंटली देखा है, चाइना में एक प्रिंटर आ गया है, उसमें एक्रेलिक कलर्स हमें डालने होते हैं और वो कैनवस पे प्रिंट करता है, जैसे कि हैंड पेंटिंग ब्रश होता है ना, उस तरह से उस लेवल का लेयर, मतलब नाइफ से जैसे टेक्सचर आता है उस तरह से टेक्सचरिंग भी कैनवस पे प्रिंट होके आ रहा है। तो सोचो आप लोगों के पास कितनी क्रिएटिविटी चाहिए कि उसको भी आपने पीछे छोड़ना चाहिए। या तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कैसे करना है, पहले तो एक पेंटिंग तो बनानी पड़ेगी, प्रिंट भी निकालनी है, तो राइट, तो वो पेंटिंग जो बनाओगे दैट शुड बी द मास्टरपीस। गॉट इट? बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो आप डेफिनेटली समझ गए हो कि क्या मुझे एग्जैक्टली बताना है। ओके, सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड you must enjoy this, right? आप लोगों ने ये enjoy भी किया होगा। So thank you so much everyone for watching this video। Please like करना, share करना, subscribe करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर subscribe नहीं किया है तो please कर दीजिएगा और share करिएगा सबके साथ। Okay? Thank you so much। Bye for now। See you in the class।